जिसका मन स्वयं भगवान में लग जाए इसका मतलब वो संत है। और हम संत नहीं है, उनको तो लगाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अरे जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पढ़ता नहीं है तो जबरदस्ती माता पिता उसको पढ़ाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, डांट के समझाते हैं, नहीं मानता तो पीटते हैं। हाँ, कभी लोभ भी देते हैं कि पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा देंगे। किसी भी माध्यम से बच्चे को पढ़ाई में बिठाते हैं। ये मन भी छोटे से बच्चे की तरह है, किसी भी साधन से, किसी भी प्रयास से इस मन को भगवान के चरणों में लगा, यही भक्ति। और मैं निश्चय से कहता हूं भैया, तुम भगवान के नाम का जप तो करो। तुम दो काम करो, एक जप एक सत्संग, ये दो करो। और तीसरा एक काम और करो, कुसंग से परहेज करो। तुम्हारा मन अपने आप भगवान के चरणों में लगेगा, तुम्हारा मन अपने आप भगवान का शरणागत होने लगेगा। बस ये दो साधन करो। सत्संग और नाम से बड़ा कोई जगत में दूसरा साधन नहीं है। इसलिए सत्संग करो, नाम जपो, भगवान नाम का जप करो। जो शिव भक्त है वो शिव शिव जपो, जो राम भक्त है वो राम नाम का जप करो, अपने गुरु मंत्र का जप करो, इष्ट मंत्र का जप करो। हाँ, आप जिसके भक्त हो उसका जप करो, लेकिन नाम को छोड़ो मत। भगवान के नाम का अनुगमन करो, भगवान के नाम को अपना प्राण बना लो। कब तक नाम जपे? तो एक सज्जन ने मुझसे ये भी पूछा कि महाराज भगवान का नाम कब तक जपना चाहिए, कोई सीमा तो हो? हमने कहा वो भी बता देते हैं। क्या? तो हमने कहा तब तक नाम जपो जब तक आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर पूजा ते विषयोग भोगर्चना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवारा। जब तक क्या ना हो जाए, जब तक शंकर जी हमारी आत्मा में न समा जाए, जब तक गिरजा हमारी बुद्धि न बन जाए, जब तक ये मन उनका ग्रह न बन जाए, घर न बन जाए, जब तक शंकर जी तुम्हारे मन में आकर के बैठ न जाए, और जब तक नाम लेना न पड़े, अहर्निश चले। अभी तो मुख से शिव शिव कहते हो, जब मन अनवरत शिव शिव कहना शुरू कर, जब मन को माला की भी जरूरत न पड़े, मन श्वासों की माला में ही शिव को भजना शुरू कर दे, श्वास श्वास में ही शिव समा जाए, तुम्हारे हर प्राण में रोम रोम में शिव बैठ जाए, तब तक जपो। क्यों? तो बोले उसके बाद जपना नहीं पड़ेगा, उसके बाद तो रोम रोम से शिव नाम निकलेगा, रोम रोम से राम नाम निकलेगा, तो तब तक जपो। हाँ? और बाकी भैया, भगवान के भक्तों का मन कभी भगवान के नाम को लेकर भरता है? भगवान की कथा से भरता है? जितनी कथा सुनते हैं उतनी भूख और बढ़ती है, उतना मन और होता है कि और कथा सुने। और कथा से सरल कोई साधन नहीं है। आप यही देख लो, कल भी हम, आज थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, अगर आप सबको कहा जाए कि 3 घंटे घर में माला लेके बैठो तो बैठ सकते हो? पर यहाँ 3 घंटे से बैठे हो कि नहीं बैठे हो? और महसूस हुआ? पता ही नहीं चला। सत्संग मन को एकाग्र करने का सर्वोत्तम साधन है, और भगवान का नाम मन को परिमार्जित करने का, पवित्र करने का सबसे बड़ा साधन। तो ये दो साधन करो, सत्संग से एकाग्रता आएगी और नाम से निर्मलता आएगी, और कुसंग से परहेज कर लो तो सुकल्याण हो जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न कल हम तक किसी ने भिजवाए थे। आप आगे भी कुछ प्रश्न किसी को पूछने होंगे तो उस माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे अगले दिन कि आपके प्रश्न का समाधान करें। अच्छा, कई लोग बड़े विचित्र प्रश्न करते हैं, कई लोग बड़े प्रिय प्रश्न करते हैं। कल हमने कहा कि भैया किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। एक सज्जन मेरे जो लिख करके प्रश्न भेजा, बोले हमें कुछ पूछना है। हमने कहा पूछो, अब तो बैठे बताने लगे। बोले पूछ ले, हमने कहा पूछ लो, तेरी बात पूछ लो। तो हमें लगा कि शायद कथा के बारे में पूछेंगे या कुछ ऐसा।
वो सज्जन हमसे बोले महाराज एक बात पूछनी। हमने कहा भाई घबरा क्यों है, पूछ। बोले महाराज आपने केश क्यों कटा लिया? ले हमने कहा होगा कोई भारी प्रश्न। अब बड़ी भावुकता से बड़े प्रेम से उन्होंने लिख के हमारे लिए मारे जाते। तो हमने उनसे परिहास किया। तो हम तो पिछले कुछ दिनों से सब यही पूछ रहे हैं। अच्छा पहले दिन जब हम जयपुर पहुंचे और सुबह सुबह की बात 5:30 बजे हम ट्रेन से उतरे तो हमारे अग्रवाल जी हमको नहीं पहचान पाए। वो 2 मिनट तो माला लेके बेचारे देखते रहे कि कहाँ है, कब उतरेंगे। तो अरे ये भी बड़ी समस्या है। केश थे तब भी लोगों के बहुत प्रश्न थे। कई तो हमसे यही पूछते थे महाराज आप करवा रखे हैं